हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का पहला टाइप बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस जो है, इसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि सीरियस इन्फेक्शन ऑफ वाल्वुलर एंड म्यूरल एंडोकार्डियम कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के जरिए होता है, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि क्या होता है। एक सीरियस इन्फेक्शन है कहाँ के एंडोकार्डियम का, वॉल्व्स का और म्यूरल एंडोकार्डियम। म्यूरल एंडोकार्डियम क्या होता है, अंदर की जो एंडोकार्डियम जहां जहां पर वॉल्व्स के अलावा जितना बच गया उसको हम म्यूरल एंडोकार्डियम बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस ABE और दूसरा है सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस SABE। एक्यूट वाले में क्या होता है, ये बहुत ही घातक होता है, फल्मिनेंट। फल्मिनेंट का मीनिंग ये होता है कि सीवियर एंड सडन, कोई चीज जो है बीमारी, कोई बीमारी सीवियर बहुत ज्यादा खतरनाक हो और अचानक से हो, जल्दी से हो, तो ये फल्मिनेंट है, तेज और घातक है, डिस्ट्रक्टिव, एकदम खराब कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। ये एक एक्यूट इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय हाईली वायरुलेंट बैक्टीरिया इन अ नॉर्मल हार्ट। नॉर्मल हार्ट में ये बीमारी होती है, प्रीवियसली नॉर्मल हार्ट में ये बीमारी किसी हाईली वायरुलेंट बैक्टीरिया के जरिए होती है। वायरुलेंट का मतलब पता होगा यार, जो बैक्टीरिया ज़्यादा वायरुलेंस होते हैं, तेज़ी से बीमारी फैलाते हैं। रैपिडली फेटल कोर्स, ये जो इसका कोर्स होता है 2 से 6 हफ्ते में पूरी तरह से ये वॉल्व्स को, एंडोकार्डियम को डैमेज कर देगा। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। और इसकी जो एटियोलॉजी है, मंगली एटियोलॉजी जब देखेंगे साथ में, दोनों की एक साथ में ही देख लेंगे। सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में क्या है, ये लेस वायरुलेंट बैक्टीरिया के जरिए होता है। किस में होगा, एक डिजीज्ड हार्ट में होगा, पहले से बीमार शुदा हार्ट में। वो हार्ट जिसमें बीमारी पहले से मौजूद है, उसी में ये सब एक्यूट वाला होता है। इसका जो कोर्स होता है धीरे धीरे होता है, वायरुलेंस कम होता है बैक्टीरिया, तो एकदम से खराब नहीं करेगा, ये 6 हफ्ते से महीने लगेंगे। अब हम इसकी इटियोलॉजी देखेंगे। इटियोलॉजी में दो चीजें शामिल हैं, एक है इन्फेक्शियस एजेंट्स और दूसरे कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। एजेंट्स में जो 90% केसेस के जो एंडोकार्डाइटिस के होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकल और स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन से होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई में भी स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस ज़्यादा इसमें माना गया है। इसमें जो है स्ट्रेप्टोकोकस वायरिडेंस जो माउथ और फेरिंग्स में नॉर्मली हर व्यक्ति के उसमें पाया जाता है। अच्छा, दूसरे एजेंट्स जो कम 10% केसेस में स्ट्रेप्टोकोकस वॉबिस है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइडिस है, एपिडर्माइडिस स्किन में पाया जाता है, ई कोली है, क्लेप्सिला है, साल्मोनेला है। ये सारे जो हैं इनमें भी, इनसे भी 10% केसेस जो हैं इनसे भी होते हैं। दूसरा जो है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं? पहला है बैक्टीरियमिया, सेप्टिसीमिया, पाइमिया। ये क्या होते हैं? इमिया यानी ब्लड में बैक्टीरिया का मौजूद होना। सेप्टिसीमिया को सेप्सिस भी कहते हैं। सेप्टिसीमिया, इसमें अंतर यह है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी उसका हो रहा होता है, तेजी से वो बढ़ रहे होते हैं, तो उसको सेप्टिसीमिया बोल देते हैं। ब्लड में बैक्टीरिया का पाया जाना। पाइमिया, पस सेल्स का पाया जाना, ये भी एक फैक्टर हो सकता है इसमें इन्फेक्टिव वाले एंडोकार्डाइटिस में। हार्ट डिजीजेस भी इसमें शामिल हाल हो सकती हैं। RHD है, रूमेटिक हार्ट डिजीज है, एथेरोस्क्लेरोटिक वाल्वुलर डिजीज भी हो सकती है। रूमेटिक हार्ट डिजीज और ये और भी बीमारियां हैं हार्ट डिजीज, जिनकी वजह से भी ये हो सकता है। और क्या है, इन डिक्रीज्ड होस्ट डिफेंस का घट जाना, यानी इम्यूनिटी का दब जाना किसी वजह से, चाहे वो किसी बीमारी के तहत हो, जैसे ल्यूकेमिया हो गया, तो उसमें क्या होता है, WBC कम हो गया ल्यूकेमिया में, WBC में डिफेक्ट आ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये होस्ट का जो डिफेंस है वो अफेक्ट हो जाएगा। साइटोटॉक्सिक थेरेपी इन द कैंसर में जो थेरेपी दी जाती है वो, उससे भी इम्यून सिस्टम दब जाता है, एकदम उसको सप्रेस कर दिया जाता है, तो इससे भी एंडोकार्डाइटिस होने के काफी चांसेस होते हैं। अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में इसकी क्या है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ब्लड रीचेस टू कार्डियक वॉल्व्स और एंडोकार्डियम गेट्स अटैच्ड।
क्या होता है कि बैक्टीरिया जो ब्लड में मौजूद हैं किसी भी वजह से, अब जो हमने बीमारियां पीछे बताई टियोलॉजी में, कोई बीमारी है, उसको कोई इन्फेक्शन ऐसा हो गया, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ, स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरियमिया डेवलप हो गया, सेप्टिसीमिया हुआ, तो ब्लड में बैक्टीरिया जैसे आए तो वो हार्ट में पहुंचेंगे। जाहिर सी बात है, जब हार्ट में पहुंचेंगे एंडोकार्डियम में जाएगा, पहुंचेगा एंडोकार्डियम में, पहुंचेगा उसमें टच होगा, वॉल्स में टच होगा, तो उसके पहुंचने से क्या होगा, वहां वॉल्स पर पहुंचेंगे और वहां जाकर के अटैच हो जाएंगे, वहां से चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसका अटैचमेंट कैसे होता है, यही सीखना होगा कि चिपक कैसे जाते हैं। जहां बैक्टीरिया चिपक जाएगा फिर वहां पे अपनी कॉलोनी बढ़ाएगा और डिजीज इन्फेक्शन कॉज करेगा, वहां पे डिस्ट्रक्शन करेगा। कंडीशंस क्या है अटैचमेंट की, कंडीशंस ऑफ अटैचमेंट। सबसे पहले क्या होता है, प्रीवियसली डैमेज्ड हार्ट में, चाहे वो रूमेटिक हार्ट डिजीज हो या फिर कोई कंजेनाइटल डिजीज हो या फिर कोई और बीमारी हो, तो उसमें जो है अटैचमेंट बहुत ही आसान हो जाता है, इज मोर सुटेबल फॉर अटैचमेंट। वहीं पर जाकर बैक्टीरिया आराम से अटैच हो जाते हैं। किसी बीमारी की वजह से अगर हार्ट में बीमारी तक डैमेज हुआ है तो उस डैमेज्ड एरिया में जाकर बैक्टीरिया एंटेंगल हो जाएंगे, फंस जाएंगे, चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। अब कैसे पूरा प्रोसेस होता है, एक चीज जो हर्ष मोहन में दी गई है वो मैं बता रहा हूँ। हीमोडायनेमिक स्ट्रेस की वजह से, हीमोडायनेमिक स्ट्रेस क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है ज्यादा हो, प्रेशर जो लग रहा है उसमें वॉल्स में, एंडोकार्डियम में, वो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, एंडोथीलियम डैमेज होती है। एंडोथीलियम यानी अंदर की लेयर। अब यहाँ पे एंडोथीलियम हमारे लिए क्या है, ये जो हार्ट के चैम्बर से अंदर से हैं दिख रहे हैं, जो अंदर से जो वॉल होती है उसमें स्ट्रेस लगने से क्या होगा, डैमेज होगा एंडोथीलियम में। वहां पर जब डैमेज होगा तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाएगा। थ्रोम्बस क्या होता है, थ्रोम्बाई ब्लड क्लॉट का बनना, ब्लड का क्लॉट वहीं पर बन जाएगा जहां पर ये एंडोथीलियम डैमेज होगी। जैसे ही थ्रोम्बस का बनना हुआ, क्लॉट का बनना हुआ, फिर वहां पर आराम से बैक्टीरिया आकर के उसको इन्फेक्ट करेंगे। ये मान लिया ब्लड क्लॉट बना, कहीं पर थ्रोम्बस बन गया, तो बैक्टीरिया इधर उधर तो घूम ही रहे हैं ना हमारे उसमें कोई बीमारी के तहत, चाहे वो बैक्टीरीमिया हो गया हो या सेप्टिसीमिया हो गया, पाइनिया हुआ हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, स्ट्रेप्टोकोकल हो, स्टेफाइलोकोकल हो, तो यहाँ बैक्टीरिया आकर के इसमें एंटेंगल हो जाएंगे और वहां पर इन्फेक्शन कॉज करेंगे। इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो हैं, ग्रॉसली में जाएंगे तो प्रेजेंट ऑन दी वॉल्स ऑफ लेफ्ट हार्ट, कॉमनली ये जो है हार्ट वॉल्स की, लेफ्ट हार्ट की हार्ट वॉल्स पर पाया जाता है। लेफ्ट हार्ट क्या है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट वॉल्स हैं उन पर अक्सर ये होता है। क्या कैसे वेजिटेशन होंगे इसके, इसका साइज जो है कुछ मिलीमीटर से कुछ सेंटीमीटर तो होगा, मिलीमीटर से लगाकर सेंटीमीटर के बीच में होगा इनका साइज। इनका कलर टॉनी ग्रे टू ग्रेनिश, ग्रीनिश होगा, ग्रीनिश या फिर टॉनी ग्रे हो सकता है। ये इरेगुलर होते हैं, सिंगल या मल्टीपल हो सकता है सिंगल ही पाए जाएं या फिर कॉलोनी एक मल्टीपल एक साथ कई रहें। फ्राइबल हो सकते हैं, फ्राइबल होते हैं सॉरी, लचीला, जो बहुत ही सॉफ्ट हो, नाजुक। फ्लैट होते हैं, फिलीफॉर्म होते हैं, फंगेटिंग होते हैं, फंगेटिंग का मतलब है फंगस जिस तरह से ग्रो करता है उस तरह से इनकी ग्रोथ दिखाई देगी। पॉलीपॉइड कहाँ से बना है, पॉलिप से पॉलीपॉइड बना है। पॉलिप आपने देखा होगा, पॉलिप जो शेप होता है उसी की तरह ये होते हैं। माइक्रोस्कोपिकली में हमें देखने को मिला है कि इसके 3 जोन्स में ये डिवाइडेड रहता है, माइक्रोस्कोपिकली देखा गया। आउटर कैप, आउटर लेयर या कैप, फिर बेसोफिलिक जोन, डीपर जोन। तो आउटर वाले में क्या मिला हमें, जो बाहर की जो कैप होती है, बाहर की जो लेयर होती है उसको कैप भी कहते हैं, उसमें एसिनोफिलिक मटेरियल होता है, साथ ही साथ फाइब्रिन और प्लेटलेट्स भी इसमें डिपॉजिटेड होते हैं। एसिनोफिल होंगे, फाइब्रिन होगा और प्लेटलेट होगा। और जो बेसोफिलिक जोन है इसमें कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगी, बैक्टीरिया के यहाँ पर कॉलोनी दिखाई देंगी माइक्रोस्कोप की स्टडी से। डीपर जोन, सबसे नीचे का जो जोन होगा, इस किसकी बात हो रही है, वेजिटेशन की बात हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है, जो ग्रोथ होती है, क्या ग्रोथ होती है, इस तरह से बन जाता है। तो ये इसको अगर हम कोरोनल सेक्शन ऐसे लेंगे, सबसे बाहरी लेयर में क्या होगा, तो उसके बाद जो है उसके अंदर क्या होगा, फिर उसके अंदर क्या होगा, तो सबसे अंदर जो होगा डीपर जोन, उसमें
इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। वहां पर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगे। ये था हमारा बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। थैंक यू।